नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज आज दुनिया भर में गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। यह न केवल मानव जीवन बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जो कि बुनियादी रूप से एक मौसम आधारित उद्योग है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव करोड़ों किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। आज के इस कार्यक्रम में हम जलवायु संकट की चुनौतियों के साथ इससे होने वाले कृषि नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके प्रभाव को कम करने वाली नई तकनीकों और उपायों की भी जानकारी देंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है और इसके किस तरह के प्रभाव खेती पर पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतों में तापमान में बढ़ोतरी, असामान्य वर्षा, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवातों की तीव्रता में बढ़ोतरी तथा ऋतुओं के समय में परिवर्तन शामिल है। इसका सीधा असर फसल उत्पादन, मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्रोतों की उपलब्धता, कीटों और रोगों की अधिकता के रूप में देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में गेहूं की पैदावार घट रही है, क्योंकि फसल पकने के समय तापमान 2 से 3 डिग्री अधिक हो जाता है। महाराष्ट्र और विदर्भ में सूखा और पानी की कमी के कारण कपास और सोयाबीन की उपज में भारी गिरावट आई है। असम और बिहार में बाढ़ की तीव्रता ने धान की खेती को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका ग्लोबल स्तर पर कृषि पर असर देखा जा सकता है। विश्व के कई हिस्सों में जलवायु परिवर्तन ने कृषि उत्पादन को अस्थिर बना दिया है। अफ्रीका में मक्का और बाजरे की उपज में भारी गिरावट आई है। यूरोप में अत्यधिक गर्मी ने अंगूर और गेहूं की खेती को प्रभावित किया है। अमेरिका में तूफान और सूखे की वजह से मक्का तथा सोयाबीन की पैदावार में कमी आई है। भारत में जलवायु परिवर्तन के कई तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे फसल उत्पादकता में गिरावट। इसमें सबसे अहम है तापमान में वृद्धि से गेहूं, धान, गन्ना जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता में बड़े पैमाने पर कमी देखने को आ रही है। इतना ही नहीं, फसलों में सिंचाई संकट की स्थिति का सामना भी किसानों को करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अनियमित हो गया है, जिससे जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा है और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता कम हो गई है। मिट्टी की गुणवत्ता भी कम हो रही है। अधिक तापमान, सूखा और अत्यधिक वर्षा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करता है। बदलते पर्यावरण के कारण कई नए कीट और रोग फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मौसम की अनियमितता के कारण किसान फसल लगाने में भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें अधिक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के कई देशों में कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए नवीन तकनीकों और नीतियों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे इजराइल की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो सिंचाई प्रणाली से जल संरक्षण करते हुए अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं। नीदरलैंड में ग्रीन हाउस खेती द्वारा तापमान और नमी को नियंत्रित कर जलवायु की मार से बचाव किया जा रहा है। अमेरिका में जलवायु पूर्वानुमान आधारित खेती और स्मार्ट सेंसर्स का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा सहनशील किस्मों का प्रयोग किया जा रहा है तथा जल प्रबंधन प्रणाली पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। अफ्रीका में मल्चिंग, कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री तथा कम इनपुट आधारित खेती का विस्तार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भारत में भी इस दिशा में वैज्ञानिक प्रयास जारी हैं और जलवायु रोधी फसलें विकसित की जा रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR और अन्य संस्थाओं द्वारा कई जलवायु रोधी फसलें और किस्में विकसित की गई हैं। इनमें प्रमुख तौर पर सुब्रत धान की किस्म, HI 1500 गेहूं की किस्म, जवाहर सोयाबीन 69 जैसी जलवायु परिवर्तन सहनशील किस्में, DRR धान 44, PVW 752 गेहूं जैसी अधिक तापमान सहनशील किस्में शामिल हैं। इनके अलावा स्वर्णा सब 1 धान जैसी जल जमाव सहनशील किस्में भी विकसित की गई हैं, जो बाढ़ की स्थिति में भी जीवित रह सकती हैं। इनके अलावा
मौसम के बदलाव की रोधी कम समय में पकने वाली फसलें अभी भी इस क्रम में कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात कर ली जाए कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। फसल विविधता इसके लिए एक प्रभावी उपाय सिद्ध हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही खेत में अलग अलग फसलें लगाने से जोखिम कम होता है। पारंपरिक ज्ञान और जैविक कृषि की भी इस क्रम में अहम भूमिका हो सकती है। ऐसे में कम केमिकल प्रयोग और स्थानीय तकनीकों को अपनाया जाता है। स्मार्ट कृषि उपकरणों जिनमें मौसम आधारित पूर्वानुमान, मोबाइल एप्स, जीआईएस तकनीक आदि शामिल हैं का प्रयोग भी किया जाना इस नीति में कारगर हो सकता है। जल प्रबंधन से भी इस नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण, सूक्ष्म सिंचाई, तालाब निर्माण किया जा सकता है। कृषक प्रशिक्षण से किसानों को मौसम, फसल चक्र, नई किस्मों तथा तकनीकों के बारे में जागरूक करना इस दिशा में प्रभावी कदम सिद्ध हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।